गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पिछली क्लास में हमने रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा रोलिंग मोशन। देखिए रोलिंग मोशन क्या होता है। रोलिंग मोशन का मतलब देखिए क्या होता है कि एक जैसे व्हील है, व्हील क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी चल रहा है। ठीक है, व्हील क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी चल रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। दैट इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन ये कंबाइन क्या कहलाता है, ये कहलाता है रोलिंग मोशन। क्लियर है? ओके, तो ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, बी वेलोसिटी से आगे चल रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोलिंग मोशन। उसके बाद अब देखिए इसमें हम वेलोसिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या रोलिंग मोशन में जो रोटेट हो रहा होगा ऑब्जेक्ट उसके पास क्या वेलोसिटी होगी। जैसे एक व्हील है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है और वी से आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट हम पॉइंट्स ले लेते हैं। ये ग्राउंड है, देखिए इसका हर एक पार्ट वी से आगे चल रहा होगा। और ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो देखिए इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका रेडियस कितना है, आर है। तो इसको देखो मैं अलग अलग ट्रांसलेशन और रोटेशन में आपको बना के दिखाता हूँ। तो इधर बनाएंगे हम ट्रांसलेशनल प्लस इधर क्या बनाएंगे, रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी v होगी। ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये VCM, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, VCM। इन सबको VCM कर लो कि जितनी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा इसका, उतनी वेलोसिटी से हर एक पॉइंट इसके मूव कर रहे होंगे। इस पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या होगा, VCM। इस पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या होगा, VCM। और इस पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या होगा, VCM। ठीक है, ओके, सॉलिड है ये। इसी तरह अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस वाले पॉइंट का देखिए ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी आर ओमेगा होगा, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी डाउनवर्ड आर ओमेगा होगा। ऐसे रोटेट हो रहा है, इस वाले का आर ओमेगा इधर होगा और इस वाले का आर ओमेगा इधर होगा। ठीक है, पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी। ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी। ठीक है, अब देखिए हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, दैट इज वी ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में आई होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, जे होगा। इधर क्या होगा, माइनस आई, और इधर क्या होगा, माइनस जे। ठीक है, तो ए पॉइंट का वेलोसिटी देखिए, ए पॉइंट पे एक तो VCM है और एक क्या है, एक है हमारे पास आर ओमेगा। दोनों का देखिए, VCM भी इस डायरेक्शन में, आर ओमेगा भी इस डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगी वेलोसिटी, VCM आई कैप आई डायरेक्शन में है प्लस आर ओमेगा किस डायरेक्शन में, ये भी आई डायरेक्शन में है इस पॉइंट पे। तो क्या लिख दिया, VCM आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप। इसी तरह पॉइंट बी की वेलोसिटी देखो, बी पॉइंट की वेलोसिटी आगे है आई डायरेक्शन में, तो VCM आई कैप प्लस आर ओमेगा क्या है, देखिए डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड के लिए क्या लिखा है हमने, माइनस जे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस आर ओमेगा जे कैप। इसी तरह सी पॉइंट की वेलोसिटी, सी पॉइंट की वेलोसिटी देखिए, लीनियर वेलोसिटी कितनी है, VCM आई कैप और आर ओमेगा क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस आई कैप, है ना। इसी तरह डी पॉइंट की,
डी पॉइंट पे देखिए इधर VCM है आई कैप, और अपर डायरेक्शन में क्या है आर ओमेगा प्लस जे कैप। समझ में आया? ओके, तो देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, VCM आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप। इसी तरह बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, VCM आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप। देखिए कंडीशन होती है फॉर प्योर रोलिंग। अगर ये जो डिस्क है या कोई भी स्फीयर है, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो उस केस में VCM किसके बराबर होगा, VCM बराबर हो जाएगा आर ओमेगा के बराबर। ठीक है, अगर VCM आर ओमेगा के बराबर हो गया फॉर प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि VCM किसके बराबर होना चाहिए, आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा, इसका मतलब ये जो व्हील है डज नॉट स्किड। ठीक है, व्हील डज नॉट स्किड, स्किड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा, घसीटेगा नहीं, बिल्कुल प्योर रोलिंग करता हुआ चलेगा। तो उस केसेस में ए पॉइंट का वेलोसिटी देख लीजिए, ए पॉइंट पर वेलोसिटी VCM किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर हो गया। तो आर ओमेगा आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप कितना आ गया, 2R ओमेगा आई कैप। इसी तरह बी पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आर ओमेगा आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप। इसी तरह सी पॉइंट का वेलोसिटी कितना आ गया, आर ओमेगा आई कैप माइनस आर ओमेगा आई कैप कितना हो गया, 0 हो गया। आई में से आई सेपरेट कर देंगे, देखिए इसको 0 नहीं लिखा क्योंकि आई है और एक क्या है, जे है। डी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप। समझ में आया? तो देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी और बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, ये सी पॉइंट क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, और ये क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 2R ओमेगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। तो एक्सेलरेशन रोलिंग मोशन में क्या होता है, ये कोई व्हील है, तो देखिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका एक्सेलरेशन ACM होगा, तो इसके हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ACM होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, और ये अल्फा से क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो इसमें अगर हम अलग अलग फिर से ट्रांसलेशनल प्लस क्या बनाए, रोटेशनल बनाए, तो दिस इज ट्रांसलेशनल एंड दिस इज रोटेशनल। तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका ACM हो जाएगा। इधर भी क्या होगा, ACM, इस पॉइंट का भी क्या होगा, ACM, इस पॉइंट का भी क्या होगा, ACM, और सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, ACM हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड है ये। इसी तरह अगर ये अल्फा से रोटेट हो रहा होगा, तो इसमें देखिए कोई पार्टिकल अगर रोटेट हो रहा होता तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, रेडियस इसका R है। तो देखिए ऑलवेज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, और इस पॉइंट पे अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। और एक इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और होगा, तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया 80, इधर क्या आ गया इस पर 80, इधर क्या हो जाएगा इस पर 80, यह क्या हो जाएगा 80।
समझ में आया। और ए टी का वैल्यू किसके बराबर होता है, ए टी का वैल्यू होता है आर अल्फा के बराबर। ठीक है, तो ये तो ट्रांसलेशनल में होता है एक्सेलरेशन, और ये रोटेशनल मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा होगा तो ये दो एक्सेलरेशन उस पर हमेशा करते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल के अलावा। क्लियर है। नाउ अगर हम फिर अगेन ये पॉइंट मार्क्स कर लें ए बी सी डी, तो ये पॉइंट क्या होगा ए बी सी डी, इधर ये बी सी डी। तो एक्सेलरेशन पॉइंट ए का लिखें, तो एक्सेलरेशन पॉइंट ए का क्या आ जाएगा, देखिए ये आई डायरेक्शन होगा, ये जे होगा, ये माइनस आई होगा और ये माइनस जे होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए कितना आ जाएगा, ए सी एम आई कैप प्लस ए टी आई कैप। इसी तरह बी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। इसी तरह बी पॉइंट पे क्या होगा, ए सी एम आई कैप माइनस ए टी जे कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट क्या है, माइनस आई। इसी तरह एक्सेलरेशन सी पॉइंट का लिखेंगे, तो सी पॉइंट पे क्या है, ए सी एम तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ए टी बैकवर्ड डायरेक्शन में है और आर ओमेगा स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर डी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखें तो ए सी एम तो होगा ही होगा, इस वाले पॉइंट पे ए टी ऊपर है तो ए टी जे कैप और आर ओमेगा स्क्वायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। ये एक्सेलरेशन लिख दिया हमने। नाउ फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के केस में ए टी इक्वल टू किसके, ए सी एम इक्वल टू क्या होता है, ए सी एम इक्वल टू आर अल्फा क्या होता है। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, प्योर रोलिंग की कहलाती है। तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, मतलब इसमें जो व्हील है वो या स्फीयर है वो स्किड नहीं करेगा। तो क्या होगा यहाँ से बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए का कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए ए सी एम किसके बराबर है, आर अल्फा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे आर अल्फा आई कैप, और ए टी तो आर अल्फा होता ही है, आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 2 आर अल्फा आई कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ओके, बी पॉइंट का क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का हो जाएगा आर अल्फा आई कैप माइनस आर अल्फा जे कैप माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। इसी तरह सी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अल्फा आई कैप माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए सी दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप। डी पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा आई कैप प्लस आर अल्फा जे कैप प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप। ये हमारे पास तीनों पॉइंट के क्या आ गए, एक्सेलरेशन आ गए, चारों पॉइंट्स के। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब पिछले वाले केस में हमने वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा किया था, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या आया था, 0। तो कौन सा वो वैल्यू है जो उसको पहिए को आगे बढ़ाता है, या अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो पहिया चलना नहीं चाहिए, तो कौन इसको वहां पे जंप कराता है, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए प्योर रोलिंग के केस में भी सेंटर की तरफ एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है जो क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 0 थी, तो किस एक्सेलरेशन की वजह से पहिया उठ रहा है, वो है आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से। क्लियर है, नोट करिए इसको। देखिए फॉर
प्योर रोलिंग, आपको कंडीशन याद रखना है, VCM इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, और ACM इक्वल टू किसके हो जाता है आर अल्फा के बराबर। तो ध्यान रखिएगा प्योर रोलिंग के केस में इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है 0, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते जाते हैं, बॉटम टू टॉप, वेलोसिटी क्या होता जाता है बढ़ता चला जाता है, और फाइनली कितना हो जाता है 2r ओमेगा। रेडियस आर है, अगर ये क्या कर रहा है ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, उसकी वेलोसिटी होगी VCM के बराबर। समझ में आ रही है बात। और टॉप टू बॉटम धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो जाता है बढ़ता चला जाता है। क्लियर है, नोट करिए। देखिए रोलिंग मोशन में मोशन ऑफ ब्लॉक या मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन हम देखना चाहते हैं। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन होगा कितने एंगल पे, थीटा इंक्लाइंड पे। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा जो लुढ़कता हुआ क्या आएगा नीचे आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, ACM इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एक्सीलरेशन होगा, M इसका क्या है मास है, और I क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और R क्या है इसका R बी द रेडियस, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा रोल करता हुआ तो क्या होगा इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर, और mg क्या लगेगा इस पर डाउनवर्ड, ये एंगल क्या कर देंगे थीटा, तो इधर क्या आएगा mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा mg sin थीटा, और ऊपर क्या लग रहा होगा इस पर नॉर्मल लग रहा होगा। तो नॉर्मल तो किसको बैलेंस कर लेगा mg cos थीटा को, और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें इस ब्लॉक का, तो देखिए हम मास है mg sin थीटा इधर लग रहा है, और बैकवर्ड क्या लग रहा है फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इनटू ACM, एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू यहाँ पे है कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए mg तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बट फ्रिक्शन क्या हो रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा इसमें, टॉर्क निकालना हो मुझे, तो टॉर्क ऑफ mg क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से इसके पास हो रहा है, बट टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा I इंटू अल्फा। कल हमने पढ़ लिया था टॉर्क इक्वल टू I अल्फा होता है। अब फ्रिक्शन का टॉर्क देखिए, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, तो यहाँ से आर वेक्टर ऐसे बनेगा, तो इनके इस फोर्स और इस पॉइंट से जहाँ पे फोर्स लगा है कितना डिस्टेंस है r है, तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इक्वल टू I इंटू अल्फा, ये हो गया। नाउ फॉर प्योर रोलिंग ACM इक्वल टू क्या होता है R अल्फा के होता है, तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू किसके बराबर लिख देंगे ACM बाय R। ये इक्वेशन 2 था, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड किया तो FR इक्वल टू क्या आ गया I इंटू ACM बाय R। यहाँ से फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लिया I ACM बाय R स्क्वायर, इसको कर दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, फर्स्ट में पुट किया तो देखिए mg sin थीटा लिख देंगे माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है I इंटू ACM डिवाइड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू m इंटू ACM। तो mg sin थीटा ये उधर चला जाएगा, तो m ACM प्लस क्या होगा I ACM डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ACM कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा m I बाय आर स्क्वायर, ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ओके m भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो 1 हो गया, और यहाँ पे m है नहीं तो यहाँ पे m स्क्वायर नीचे आ जाएगा, m आर स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा,
ACM का वैल्यू किसके बराबर आ गया, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ घसीटता हुआ नीचे आता है तो उसका एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होता है, बट कोई अगर रोल करता हुआ, रोलिंग मोशन करते हुए आता है तो उसका एक्सीलरेशन जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर होता है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है इंक्लाइन प्लेन की कितनी है, h हाइट है, ये एक्सीलरेशन निकाल लिया हमने। ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए हमने ACM निकाल लिया। अब ACM निकाल लिया तो यहाँ से हम फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, फ्रिक्शन इक्वल टू आई इंटू ACM डिवाइड बाय आर स्क्वायर था, है ना। तो फ्रिक्शन ACM का वैल्यू लिख दो, आई इंटू ACM कितना है, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इंटू क्या है, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, आई देखो आर स्क्वायर प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये ऊपर है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाए, उसको आई ऊपर ही रहने दो। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, जी साइन थीटा इंटू एफ इंटू सॉरी आई डिवाइड बाय आई बाय एम प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फ्रिक्शन हो गया। एफ एस मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, दैट इज म्यू एस इंटू एन होगा, और एन का वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा। तो एफ एस मैक्स का वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, ओके। अब हमने फ्रिक्शन भी निकाल लिया, फ्रिक्शन का रिजल्ट आप याद रखेंगे, एक्सीलरेशन भी निकाल लिया हमने। अब एक्सीलरेशन अगर हमने ये निकाला है तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए हम अब एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो मान लीजिए मैं पहले बॉडी ले रहा हूँ फॉर रिंग, फॉर रिंग, रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। तो इसका एक्सीलरेशन ऑफ रिंग हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई कितना है, एम आर स्क्वायर, आई बाय एम आर स्क्वायर होता है, तो इससे कट गया, 1 बच गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ रिंग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जी बाई 2 साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं निकालूं डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क 3/2, तो कितना हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक्सीलरेशन स्फीयर ले लें, होलो स्फीयर लिया तो उसका आई कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर एच एस ले लेते हैं, एच मतलब होलो, एस मतलब स्फीयर, एच एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2/3 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 और 1 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर कितना हो जाएगा 3/5 जी साइन थीटा। और एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर निकाल लेते हैं। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एस डॉट एस सॉलिड स्फीयर, तो जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 × 7 दैट इज 5/7 जी साइन थीटा। तीनों एक्सीलरेशन में निकाल लिए।
होल स्फीयर निकाल लिया, सॉलिड स्फीयर निकाल लिया, है ना। तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है देखिए, एक g/2 है, साइन थीटा तो सब में सेम है, एक g/2 है, एक 1/2 है, एक 3/5 है, और एक 2/3 है, और एक 5/7 है। तो देखिए रिंग का हो गया 0.5, इसका कितना हो गया 5/7 कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन, इस पर किसका आ रहा है 0.67, 0.6 वाला होगा होलो स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर। उसके बाद किसका आएगा रिंग नहीं डिस्क का कितना होता है, डिस्क का इसका देखिए होगा 0.6, इसका होगा 0. इसका हो जाएगा 0.6, इसका हो जाएगा 20/3 दैट इज 0.66, यहाँ पे डिस्क आएगा, फिर आएगा होलो स्फीयर, और फिर क्या आएगा रिंग। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का कितना आ रहा है देखिए, सॉलिड स्फीयर का आ रहा है 5/7 दैट इज 0.7 g साइन थीटा, है ना। इसका आ रहा है 0.66 g साइन थीटा, 47 और ये हो गया 18। इसका हो रहा है 6.6 g साइन थीटा, और इसका आ रहा है 0.5 g साइन थीटा। तो सबसे ज़्यादा किसका है सॉलिड स्फीयर का है, फिर किसका डिस्क का है, फिर होलो स्फीयर का, फिर रिंग का। इसका मतलब हुआ अगर हमने टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से जिसका हाइट एच है, अगर एक रिंग को लुढ़काया, एक सॉलिड स्फीयर को लुढ़काया, एक होलो स्फीयर को लुढ़काया और डिस्क को लुढ़काया, तो सबसे पहले कौन आएगा डिस्क, होलो सॉलिड स्फीयर आएगा, फिर उसका डिस्क आएगा, फिर होलो स्फीयर आएगा, और फिर रिंग आएगा। क्लियर है। बट जब हम ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे जहाँ स्मूथ हुआ करता था, याद करिए, और अगर ट्रांसलेट करता हुआ आता था, तो चाहे आप किसी भी तरह का बॉडी वहाँ पे छोड़ दें, कितने मास का वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, वो सब का एक्सेलरेशन कितना हुआ करता था जी साइन थीटा। बट जब रोलिंग मोशन करता है तो उस केस में चीज़ें बदल जाती हैं। क्लियर है, ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए ग्राउंड पे पहुंचते समय अब हमें इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी भी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, v² = u² + 2s लगा देंगे। तो मैं रिंग के लिए निकाल रहा हूँ। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे लुढ़कता आया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी था। तो v² = u कितना था, रेस्ट से चला था 0 + 2, एक्सेलरेशन कितना होगा रिंग का g/2 साइन थीटा इंटू, है ना। या वेलोसिटी का एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए h हाइट है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। E इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया E फाइनल। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का बर्डन हमेशा क्या होता है 0 होता है। ध्यान रखिएगा, रोलिंग मोशन में हमेशा कौन सा फ्रिक्शन ऐड करता है, प्योर रोलिंग मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करता है, उसका बर्डन क्या होता है 0। तो E इनिशियल इक्वल टू क्या कर देंगे E फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एनर्जी होगा इनिशियल, वो तो mgh होगा, वेलोसिटी 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा 0। यहाँ पे वेलोसिटी भी है तो ½ mv² हो जाएगा, प्लस रोटेट भी हो रहा है तो ½ I ω² हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे तो mgh यहाँ पे टोटल एनर्जी हो गया, यहाँ पे हो गया ½ mv² प्लस ½ I ω²। क्लियर है, ओके। यहाँ से हमें v चाहिए, देखिए mgh =
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई। देखिए v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, v बाई आर के। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या कर देंगे, v बाई आर इसका होल स्क्वायर। तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हाफ एम प्लस हाफ आई बाय आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। समझ में आ रहा है? तो एम बाई टू वी स्क्वायर तो देखो बाहर आ गया, तो यहाँ पे आई बाय आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 इधर आ जाएगा, तो 2 एम जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एम भी बाहर निकाल लो, 2 एम जी एच इक्वल टू एम 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो कैसे हो गया, 2 जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू आ गया 2 जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इसका अंडर। दिस इज द वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक्स या जो भी रिजिड बॉडी है वो कहाँ पे आएगा, ग्राउंड पे आएगा। वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास, √2 GH डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंट बॉडीज का हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। मान लीजिए रिंग है, फॉर रिंग, ये जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। फॉर रिंग आई का वैल्यू किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो वी बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिंग एट बॉटम जगह 2 GH डिवाइड बाय 1 प्लस एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग किसके बराबर हो गया, 2 GH डिवाइड बाय 2 से 2 कट गया। वेलोसिटी ऑफ रिंग किसके बराबर आ गया, √GH के बराबर आ गया। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ऐसे डिफरेंट बॉडीज का क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दोनों तरह का होगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट भी कर रहा है और चल भी रहा है, तो उसके पास ट्रांसलेशनल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। हाफ मास एम है, रेडियस कितना है इसका आर, कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी है किसमें, रोलिंग मोशन में। तो रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए v किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर। तो ओमेगा किसके बराबर आ गया, v बाय आर के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई रहने दो ऐसे ही, ओमेगा की जगह क्या रख दोगे, v बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। तो देखिए वी स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर बाय 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा है बी स्क्वायर बाय 2 कॉमन लिया, यहाँ आई बाय आर स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 2 इंटू एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें दे रखा होगा तो क्या कर देंगे, जैसे कोई भी बॉडी है, मान लीजिए मैं रिंग की बात करूं, फॉर रिंग आई किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आई रख देंगे एम आर स्क्वायर के बराबर। तो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू एम प्लस एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास है, 2m हो जाएगा इधर। तो 2m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इन रोलिंग मोशन।
ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका निकाल सकते हो। बस आपको क्या होना पता होना चाहिए, इसमें आई पता होना चाहिए। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए इसको। ना देखो, एक हमें एक रॉड दे रखा है, उससे इस रॉड का रेडियस कितना है, रॉड का रेडियस आर है, उससे एक ब्लॉक हमने लटकाया हुआ है एम मास का। तो होगा क्या, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो उससे जो रस्सी लपेटी हुई है, ठीक है, तो हम इसमें पढ़ लेते हैं। इसका टॉपिक का जो नाम है दैट इज मोशन ऑफ ब्लॉक wound, motion of a block which is connected to string and string is wound on cylinder of radius r। ये हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। सिलेंडर है, रेडियस आर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है, और मास क्या है, एम है। अब देखिए इसके ऊपर जैसे ये ब्लॉक नीचे आएगा, ऐसे क्या होगा, सिलेंडर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो नीचे आया तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा। तो इसका मतलब इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले सिलेंडर पे जो टेंशन का वैल्यू होगा, इसको बाहर लटकाओ, इस वाले एक और राउंड ले लो। इस टेंशन टी बाहर की तरफ होगा, इधर डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, एम जी, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। इधर हर जगह वैलिड होता है। उसके बाद देखिए इसको रोटेट कराने वाला कौन है, टेंशन है। तो टेंशन इधर लग रहा है, रेडियस ये है, तो क्या हो जाएगा, ये टॉर्क लग गया इस पर। टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा इक्वल टू एफ इंटू आर। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, और एफ किसके बराबर है, यहाँ पे टेंशन के बराबर है, तो टी इंटू आर, आई हो गया। टी का वैल्यू आई अल्फा बाय आर हो गया। और ध्यान से देखिए, अगर ए सी एम यहाँ पे अगर ये एक्सेलरेशन है तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ए होगा। यानी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा। तो ए बराबर आर अल्फा कर सकते हैं। तो अल्फा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए बाय आर। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम क्या कर देंगे, ए बाय आर। तो टेंशन इक्वल टू आई अल्फा आई ए बाय आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब टेंशन का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एम जी माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन अगर मुझे चाहिए तो एम जी इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर प्लस एम ए। एम जी इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, एम प्लस या एम ए बाहर ले लिया, तो एम ए ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ए बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा आई बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। क्लियर है? एक्सेलरेशन आएगा किसी भी कुछ इसमें पुट कर दीजिए टेंशन में। तो टी इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर है, तो टी इक्वल टू आई ए कितना है, जी डिवाइड बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम रोटेशन मोशन में करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही ऑल ओवर द क्या होता है, रोटेशन मोशन के बारे में होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।